गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग थर्मल यानी टेम्परेचर के साथ अलग अलग जो स्टेट है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, उनमें क्या चेंजेस होता है। दोस्तों आप देख सकते हो कि पानी के अंदर कितने सारे जीव जिंदा रह रहे हैं, वैल, शार्क, स्टारफिश और वो छोटे छोटे प्लांट्स। सर वो कैसे जिंदा रह सकते हैं, उसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पहली बात आप सब जानते हो कि सर नॉर्मली क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। मैंने किसी भी चीज को गर्म किया तो वो एक्सपांशन होगा, इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। ये सीधा सा फंडा हमारे पास था। पर हुआ क्या, पानी के अंदर दोस्तों एनानॉमस एक्सपांशन होता है, यानी पानी कुछ उल्टा करता है। कब उल्टा करता है, तो आप 100 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक आ जाओ, तब तक ये रेशियो रहेगा। जैसे मैंने धीरे धीरे उसको कूलिंग करना चालू किया तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी वो धीरे धीरे हैवी मटेरियल बनता जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता जाएगा। पर दोस्तों कहानी में ट्विस्ट ये है कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसमें वॉल्यूम देख सकते हो इंक्रीज होता है। दोस्तों ये जबरदस्त प्रॉपर्टी हुई कि आपने अभी भी टेम्परेचर डिक्रीज किया फिर भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। ऐसा नहीं सर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट बोलो, ये तो आपने बोला और हमने सुन लिया, ऐसा नहीं होता। तो हुआ क्या, प्रैक्टिकल किया, किसके अपोजिट किसका, तो डेंसिटी अपोजिट टेम्परेचर का। देखा इनिशियल बेस पे था, बढ़ा, उसके बाद जब 4 डिग्री सेल्सियस आया तब वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम। कौन से टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते गए डेंसिटी डिक्रीज होती गई। तो ये एक नया क्वेश्चन है सर। वॉल्यूम अपोजिट टेम्परेचर का ग्राफ भी आप देख सकते हो, उसके जैसे ही आया 4 डिग्री टेम्परेचर पे वो लोएस्ट पॉइंट पे, यहां पे डेंसिटी मैक्सिमम। दोस्तों आप प्रैक्टिकली सोचो, ये पूरा मैंने सपोज तालाब सोच लिया है या हमारा एंटार्क्टिका जो भी है, ये पूरा वाटर से भरा हुआ है। सोचो बाहर की तरफ दोस्तों क्या हो रहा है कि बाहर की तरफ जब ही हीट आती है तो ये पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम, तो ये गर्म पानी ऊपर रहेगा और इसके कारण जो अंदर जीव है वो गर्मी सहन नहीं कर सकते। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। कितना बढ़िया है हमारा नेचर। अब उससे उल्टा जब बहुत ठंडी हो रही है, ज्यादा ठंडी होगी, इसका मतलब ये वाला लेयर ठंडा हो जाएगा। कब, यानी वो सोचो धीरे धीरे आइस बनना चालू हो गया 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये धीरे धीरे बर्फ बन रहा है, इसका मतलब ये वाला सॉलिड स्टेट में आ गया, जबकि ये तो वाटर ही है, यानी इसका मतलब ये तो अभी लिक्विड स्टेट में ही है। तो यहाँ भी जो भी हमारी फिश होगी वो इजीली रह पाएगी। जो हमारे प्लांट्स हो गए, जो पानी के अंदर ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं, वो आसानी से जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि ऊपर भले ही बर्फ बन गया पर अंदर तो पानी है। इसका मतलब वो लोग यहां से ऑक्सीजन लेंगे। आपने कभी आइसक्रीम वाली जब ट्रे रखी होगी जिसके अंदर आपने पानी भरा होगा, आपने देखना ऊपर की सतह वो आइस की बन जाती है, जबकि इनसाइड तो वाटर ही होता है। आप ऐसे मारो वो अंदर पानी निकलेगा। दोस्तों नकीले के राजस्थान के अंदर जो नकीले के, माउंट आबू के अंदर जो नकीले के, वो पूरा आइस बन जाता है, पर उसके अंदर तो पानी होता है, तभी तो ये सारे जीव जिंदा रह सकते। तो ये पहली चीज, टेम्परेचर, वाटर एंड उसका एनानॉमस एक्सपांशन। सर बढ़िया हो गए, नया कॉन्सेप्ट समझे। सॉलिड में क्या हुआ, गैसियस में क्या हुआ। तो उससे काम करो, पहले गैस के लिए सोचते, बोलो क्या था फॉर्मूला, PV इज इक्वल टू μRT गैसियस फॉर्म के लिए। अगर गैसियस फॉर्म में एक्सपांशन हो रहा है तो फॉर्मूला आप समझ गए, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, सपोज आपने डेल्टा T जितना इंक्रीज किया, तो सब इन दोनों का रेशियो ले लो,
सो P डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी अपॉन PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। दोस्तों इतना सारा कट हो गया, क्या बचा? सो डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा T बाई टी। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों? आप सब जानते हो डेल्टा V का फॉर्मूला गैमा V डेल्टा T, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, बस ये वैल्यू वहां पुट कर दो, गैमा V डेल्टा T अपॉन V डेल्टा T अपॉन T, डेल्टा T V। सो फाइनली गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन T। सर गामा की जगह आप लोग इसको 3 अल्फा भी लिख सकते हो, यानी गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं आपको बोलता हूं काम करो, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.5 केल्विन होगा तब उसका अल्फा वी क्या होगा, ये आपको खुद ढूंढना है। उल्टा T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब अल्फा वी क्या होगा, ये मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया। किसके लिए दोस्तों? ये आया गैसियस फॉर्म। चलो हमारा गैसियस फॉर्म है। अब दोस्तों आप जाके देखो रिलेशन बिटवीन यंग मॉड्यूलस टेम्परेचर, यानी अब दोस्तों यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉलिड स्टेट के बारे में। दोस्तों यंग मॉड्यूलस मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन एल, सिग्मा स्ट्रेस एप्सिलॉन एल डेल्टा एल बाय एल। एक काम करो, डेल्टा एल का फॉर्मूला आप जानते थे? यस सर, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। एल को नीचे ले जाओ तो ये आया अल्फा डेल्टा टी। और मेरे पास ये रेडी है, अब इसकी वैल्यू आप लोग यहां पुट कर दो। दोस्तों आप सिग्मा को ऑब्जेक्ट बनाओ, सो सिग्मा इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस इनटू एप्सिलॉन एल, सिग्मा यंग मॉड्यूलस। दोस्तों एप्सिलॉन एल की जगह अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया आपका थर्मल स्ट्रेन, रिपीट थर्मल स्ट्रेस। और मेरे को कोई बोले सर मेरे को फोर्स बाय एरिया पुट करना है, तो आप फोर्स बाय एरिया पुट करो दोस्तों, फोर्स को सब्जेक्ट बनाओ, ये आपका फोर्स मिल गया। आपको लगे कि सर ऐसा क्यों सिखा रहे हो? दोस्तों इसके हिसाब से आपको कोई भी डेटा चेंज कर सकते हैं कि ऐसा कि चलो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस बोलो या 15 केल्विन बोलो, बात सेम होगी क्योंकि चेंज है, रेज हो रहा है, डाउनवर्ड डिक्रीज हो रहा है। यंग मॉड्यूलस में बोल दो 2 इंटू 10⁻⁹, उसका एरिया ले लो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप फोर्स फाइंड करो, अल्फा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। तो खुद ट्राई करोगे दोस्तों, मैंने डेटा दे दिया आपको ट्राई करने की। लास्ट बात, डेंसिटी। बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, वॉल्यूम V इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की जगह आप गैमा लिखते हो, गैमा V डेल्टा टी। दोस्तों जब मैं ऐसा बोलूं कि इनिशियल बेस पे डेंसिटी रो इज इक्वल टू m बाई वी, सो m इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा इनिशियल बेस पे वॉल्यूम। अब दोस्तों लास्ट पोजीशन यानी फाइनल पोजीशन, तो उसमें वॉल्यूम ऐसा होगा, इसको दोस्तों मैं V डैश बोल दूं। बोलो क्या लिखेंगे? डेंसिटी रो इज इक्वल टू m बाई वी डैश। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि मास चेंज नहीं हो रहा है, तो V डैश को सब्जेक्ट बनाओ m बाय रो डैश। आपको लगे सर ये दो इक्वेशन आप क्यों बना रहे हैं, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। पहले बोलो दोस्तों V डैश का फॉर्मूला क्या था? V प्लस डेल्टा V। V वैसा का वैसा, डेल्टा V को आपने अभी बोला कि सर डेल्टा V यानी हमारा ये रहा चेंज इन वॉल्यूम, गामा V डेल्टा T। V डैश V कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा T। दोस्तों V डैश की जगह आप क्या लिख सकते हो? तो m बाय रो डैश, इसकी जगह m बाय रो, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, m कट। उल्टा लिखो तो रो डैश इज इक्वल टू रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी पावर -1।
दोस्तों आपने ग्रेविटेशनल पढ़ लिया, तो -1 का मतलब जानते हो, ये माइनस बीच में आ जाएगी, तो ये आपकी फॉर्मूला बन गई, रो डैश इज इक्वल टू 1 माइनस गामा डेल्टा। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे चीज है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखना और अच्छे से ये पूरा कॉन्सेप्ट लिख दो, क्योंकि ये एग्जाम में लगातार आता है, एमसीक्यू में आता है, और ये एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों कंसेप्ट है जिसमें लिक्विड, गैस, सॉलिड साथ टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया।